नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रीतिकाल का बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो TGT PGT झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्र ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रमी। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व मध्यकाल। प्रश्न 3 है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतिकाल। प्रश्न 4 है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार काल। प्रश्न 5 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य। प्रश्न 6 है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काव्यांग निरूपण। प्रश्न 7 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिंतामणि। प्रश्न 8 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। प्रश्न 9 है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण। प्रश्न 10 है, इनमें से रीतिसिद्ध कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। प्रश्न 11 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देव। प्रश्न 12 है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जसवंत सिंह। प्रश्न 13 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेनापति। प्रश्न 14 है, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतीराम। प्रश्न 15 है, अमिये हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसलीन। प्रश्न 16 है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। प्रश्न 17 है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्र प्रकाश। प्रश्न 18 है, देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देव। प्रश्न 19 है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल कवि। प्रश्न 20 है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिरी आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्माकर।
प्रश्न 21 है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देव। प्रश्न 22 है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसिक प्रिया। प्रश्न 23 है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रस रहस्य। प्रश्न 24 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। प्रश्न 25 है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर। प्रश्न 26 है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देव। प्रश्न 27 है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोप। प्रश्न 28 है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप शाही। प्रश्न 29 है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। प्रश्न 30 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशव। प्रश्न 31 है, तेव मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूषण। प्रश्न 32 है, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। प्रश्न 33 है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ। प्रश्न 34 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित, यह दोहा किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव। प्रश्न 35 है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नायिका भेद ग्रंथ। प्रश्न 36 है, इत आवती चली जात उत चली छ सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। प्रश्न 37 है, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना। प्रश्न 38 है,
बनन में बागन में बगरयो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेनापति। प्रश्न 39 है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बसंत ऋतु। प्रश्न 40 है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। प्रश्न 41 है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 42 है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहने कुश्यानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। प्रश्न 43 है, यह प्रेम को पंथक्राल महा तरवारी की धार पर धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधा। प्रश्न 44 है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो कर। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलम। प्रश्न 45 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा भूषण। प्रश्न 46 है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव। प्रश्न 47 है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतीराम। प्रश्न 48 है, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशव। प्रश्न 49 है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूषण। प्रश्न 50 है, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवराज भूषण। प्रश्न 51 है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूषण। प्रश्न 52 है, शिवराज भूषण में
अलंकारों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 105। प्रश्न 53 है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भव हनु, हंसे देन कहे नटी जाए, में कौन सा रस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। प्रश्न 54 है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। प्रश्न 55 है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी सतसई। प्रश्न 56 है, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। प्रश्न 57 है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशव। प्रश्न 58 है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर। प्रश्न 59 है, इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोधा। प्रश्न 60 है, तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भिखारी दास। प्रश्न 61 है, पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलंकार निरूपण। प्रश्न 62 है, रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस चित्रण। प्रश्न 63 है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। प्रश्न 64 है, भाषाभूषण के रचयिता का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जसवंत सिंह। प्रश्न 65 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त धारा का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रसलीन। प्रश्न 66 है, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रीतिभुक्त। प्रश्न 67 है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुक्तक। प्रश्न 68 है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गीत गोविंद। प्रश्न 69 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है?
प्रश्न 70 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।